बक्सियां लै लवांगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 16-17 पढ़े। उसकी बाद में पगले राजा 18 अध्याय उसकी 36, 37 और 38 पढ़े। 5 का 16, 17 18। इसलिए तुसी आपस विच एक दूसरे दे सामने अपने पापां दा इकरार करो ते एक दूजे लिए प्रार्थना करो तां जो तुसी चंगे हो जाओ। धर्मी मनुख दी प्रार्थना दे द्वारा बहुत कुछ हुंदा है। एलिया भी साडे वर्गा दुख सुख भोगण वाला एक मनुख सी। उसने तनो मनो प्रार्थना कीती ते मींह ना पवे ते 3.5 सालां तक धरती उत्ते मींह ना पिया। ते उसने फिर प्रार्थना कीती, आकाश ते मींह बरसे ते धरती ते मींह पिया ते धरती फलवंत हुई। पगले राजा 18 अध्याय 36, 37, 38 पढ़े। और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग यह जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ होता है। धर्मी बंदे दी प्रार्थना दे नाल बहुत कुछ हुंदा है। अब इस दोनों वचन हम पढ़ते हैं। आपां ये दोनों आयतां नूं जदों पढ़दे हां, याकूब की पत्री में भी देखा है, याकूब दे खाते च आपां वेखिया, और पहले राजा 18 अध्याय से भी हम देखे हैं। पहले राजा ओदे 18वें अध्याय च भी आपां वेखिया एलिया के विषय में लिखा है। इत्थे एलिया दे बारे लिखिया होया। एलिया तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया तो अपने ही वर्गा एक असाधारण जा दुख सुख भोगण वाला इस इंसान उपवास सी। और प्रार्थना में पता नहीं कितने बार एलिया की प्रचार हो गए। इस वर्त प्रार्थना च कितनी बारी एलिया दे बारे प्रचार होया है। पास्टर फिनिया के प्रचार किया है। पास्टर फिन्नी ने आगे प्रचार किया। पास्टर पौलुसा के प्रचार किया है। पास्टर पौलुस ने आगे प्रचार किया। मेरी पत्नी ने प्रचार किया प्रभु दी है। दासी ने प्रचार किया। अब चौथा प्रचार हो रहा है एलिया के विषय में है। चौथी बारी फिर एलिया दे बारे दस्या जा रहा है। एलिया पर जो चमत्कार है वो अभिषेक है, आपको प्रभु आज देना चाहते हैं। एलिया दे उत्ते चमत्कार ते जेड़ा मसाज जो तुहाडे ते देना चाहुंदा परमेश्वर का है। विशेष प्लानिंग है। परमेश्वर दी एक विशेष योजना है। एलिया कौन थे? एलिया कौन सी? वचन कहते हैं तिशबियन एलिया। बाणी च लिखा कि तिशबी एलिया। एलिया की बैकग्राउंड नहीं पता ते एलिया दा जेड़ा पिछोकड़ नहीं पता। आपको माँ बाप कौन है आपको पता है। दोस्तों तुसी जानदे हो कि तुहाडे मम्मी डैडी केड़े है। आपके राशन कार्ड में लिखा है। तुहाडे राशन कार्ड च लिखिया। 10वीं की सर्टिफिकेट में लिखा है। 10वीं दे सर्टिफिकेट ते लिखिया होया। आपका रिकॉर्ड में है। ते तुहाडे उस रिकॉर्ड च हैगा। आधार कार्ड में है। तुहाडे आधार कार्ड ते लिखिया। आपकी आइडेंटिटी कार्ड में है। ते तुहाडे जेड़े पहचान पत्र दे उत्ते लोग लिखिया भी होया। जानते हैं। लोग भी जानते लेकिन हैं। एलिया के विषय में नहीं जानते हैं। पर एलिया दे बारे लोग नहीं जानते। इतनी जानते हैं सिर्फ इतना की जानते हो। तिशबियन एलिया। वो तिशबी दा आया होया। तिशबी देश के एलिया हैं। तिशबी दे इलाके दा उसकी एलिया। माता पिता के विषय में कुछ नहीं पता। ओदे माँ-प्यो दे बारे कुछ नहीं बस जानते। एक ही बात पता है, बस इन्ना की पता उन्हां नूं प्रभु की ओर से खड़े हैं जो प्रभु के दास हैं। वो प्रभु दे वल्लों खड़ा परमेश्वर दा खादिम। परमेश्वर की भविष्यवक्ता है। परमेश्वर दा वो नबी है। वो अब इस परमेश्वर की भविष्यवक्ता है। उन्हें परमेश्वर दा जेड़ा नबी है उसकी विषय में कहते हैं इहदे बारे कहंदे है वो कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। वो कोई बड़ा कोई खास इंसान नहीं है। हमारे समान, आपके समान, मेरे समान एक आम व्यक्ति है। ते मेरे वर्गा ते तुहाडे वर्गा एक साधारण जा ही एक इंसान है। वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। साडे वर्गा अपने वर्गा दुख सुख भोगण वाला एक इंसान। उसने प्रार्थना किया है। उन्हें दुआ कीती है। आकाश की खिड़की बंद हो गई। इस आकाश दी जेड़े बारियां बंद हो गई। 3.5 साल बारिश नहीं आए। ते 3.5 साल मींह नहीं पिया। उसके बाद में फिर प्रार्थना किया है। फिर उदू बाद प्रार्थना हुई। उसने देखा है उन्हें वेख्या आकाश की खिड़की खुल गई। ये आकाश मंडल फिर खुल गया। थोड़ा सा बादल देख लिया है। उन्हें थोड़ा या बदल वेख्या। हाथ पंजे के रूप में एक बादल देखा है। हाथ पंजे दे रूप दे विच उन्हें एक बदल नूं वेख्या। उस बादल को देखे
हुक्म कर लिया है, ਉਸ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, तुम काफी हैं, ਤੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, तुम काफी हैं। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ छोटा सा बादल है, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹ, तो काफी है, फैल जाएंगे, पूरा देश में बारिश आ जाएंगे। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫੈਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ। ऐसा विश्वास हमें चाहिए। ਐਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हस्त पंचे के रूप में बादल पूरा देश में फैल गए, बारिश आ गई। ਤੇ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ऐसा विश्वास हमें चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यीशु पहाड़ में प्रचार करते समय ਯੀਸ਼ੂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਲੇ 7,000 पुरुष, 7000 ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ, उनकी पत्नियां, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, उनकी बच्चियां, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। 35-30 हजार लोग वहां इकट्ठे हैं। ਲਗਭਗ 35 ਜਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ। यीशु नहीं चाहते उन्हें भूखे भेजना है। ਯੀਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਜਾਣ। 3 दिन लगातार दिन रात वचन सुन रहे हैं। 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। यीशु शिष्यों को कहा, ਯੀਸ਼ੂ इन्हें ਚੇਲਿਆਂ भोजन दो। ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। चेलों ने कहा, हमारे पास 200 दिनार हैं। ਸ਼ਾगिर्दां ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 200 ਦਿਨਾਰ ਹੈ। तुरंत यूदा इस्करियोती को थैली को चेक करके देखा, 200 दिनार हैं। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਦੀ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ 200 ਦਿਨਾਰ ਪਏ ਸੀ। पैसे उसी के पास रखते थे, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। जो भी चंदा देते हैं सब उसके पास जमा होते थे। ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। उसने कह दिया है 200 दिनार है। ਉਹਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 200 ਦਿਨਾਰ ਹੈ। तो यीशु से कहते हैं, 200 दिनार से रोटी लेकर आएगा तो कितने लोग खा सकते हैं? 100-200 लोग खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खा सकते हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 200 ਦਿਨਾਰ ਹੈ ਤੇ 200 ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। हमारे पास 5,000 पुरुष हैं, 5000 ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, उनकी पत्नियां हैं, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ 10,000 हो गए हैं। 10000 ਹੋ ਗਏ। उस समय 1, 2, 3 बच्चे नहीं होते हैं, ਉਸ ਵੇਲੇ 1 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ उस ਸੀ, समय 10-12 बच्चे होते हैं। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਜਾਂ 12 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ मेरे ਸੀ। बचपन में छोटी उम्र ਤੇ में ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਸੀਗੇ, मैं कईयों को जानते हैं, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। 10 बच्चे हैं, 10 ਬੱਚੇ ਆ, 12 बच्चे हैं। 12 ਬੱਚੇ ਆ। मैं एक परिवार को जानते हैं, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, 16 बच्चे हैं। ਉਹ 16 ਬੱਚੇ ਆ। ये बाइबल के अनुसार आशीष है। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। एक घर में 16 बच्चे हैं, माँ बाप 18 लोग हैं, बहुत खुशी की बात है। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਬੱਚੇ ਐ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਿਲਾ ਕੇ 18 ਜੀ ਐ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। यहाँ जितने लोग बैठते हैं, इन लोगों अब्राहम को आशीष पाने के लिए ब्लेस करते हैं। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਐ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ। एक दो से आप खुश ना हो जाएं, ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ज्यादा चाहिए हैं, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ प्रभु ਆ। ज्यादा चाहते हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। परमेश्वर की ओर से ਇਹ हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ प्रभु ਹੈ, की ओर से ब्लेसिंग है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। यदि आपको 2 बच्चे हैं तो ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ 2 बच्चे का इंतजाम प्रभु करेगा। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਭੂ यदि ਕਰੂਗਾ। 3 है तो ਜੇ 3 ਆ ਤਾਂ तीसरा को भूखे रखेगा। ਕੀ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੂਗਾ? 4 है तो, ਜੇ ਉਹ 4 ਹੈ ਤਾਂ, 10 है तो ਜੇ 10 ਨੇ ਤਾਂ समझ लो 12 बच्चे आपको हैं। ਸਮਝੋ 12 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। सुरेश जी बोलो, यदि आपको 12 बच्चे हैं तो 12 बच्चे को भूखे रखोगे, कपड़ा भी देंगे, खाना भी देंगे, पढ़ाएंगे भी है, प्रभु करेगा। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੂਗਾ ਇਹ। मैं कनाडा में गए थे ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ कई साल पहले, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। वहाँ किसी को बच्चे नहीं होते हैं, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। कई लोग बच्चे चाहते ही नहीं है, ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। कईयों को 1 बच्चा, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆ, कईयों को 2 बच्चे हैं। ਕਈਆਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ। एक जवान बेटी शादी हो गई, वो आके मेरे से बोला, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, बच्चे चाहिए। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। मैंने बोला बच्चे तो है आपको? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ नहीं ਤੁਹਾਡੇ पास्टर ਕੋਲ। जी मुझे 5 बच्चे चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया ਫਿਰ है, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। प्रभु ने 5 बच्चे दिए। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 5 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। हमारे घर पे कभी बातचीत होते हैं, ਕਦੇ ਘਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। एंजल बोलते हैं, ਐਂਜਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, मेरी बेटी कहते हैं,
प्रभु दे दास दी कुड़ी मुझे कहंदी है 3 बच्चे चाहिए। ਮੈਨੂੰ 3 ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। अभिषेक कहते हैं ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मुझे 5 बच्चे चाहिए। 5 ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। हमने इसको ब्लस किया है। ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ। 8 पोते पोती हमारे घर पे खेलते, देखो कितनी खुशी की बात है। ਤੇ 8 ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਘਰੇ ਖੇਡਣਗੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। इसको शर्म आ रही है अभी। दोनों बच्चों को हमने ब्लस किया है, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। इसलिए आपके अंदर कोई गलती नहीं है। बच्चे घर पे खेलना, बच्चे पैदा होना प्रभु की ओर से है। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਕੁੱਦਣਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈ। प्रभु देते हैं, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। प्रभु देते हैं। प्रभु ही ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो एक बच्चे के पास 5 रोटी, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਫੁਲਕੇ ਆ। इस 5 रोटी से कैसे लोगों को खिलाएंगे? ਹੁਣ ਇਹ 5 ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? 5 रोटी, 5 ਰੋਟੀਆਂ, 2 मछलियां। 2 ਮੱਛੀਆਂ। यीशु को पता है, भी विश्वास है, 5 रोटी 2 मछली से सबको, हजारों को खिलाएंगे। ਯੀਸ਼ੂ ਜਾਣਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਫੁਲਕੇ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਊਗਾ। अब आपको शक है, मैंने कह दिया बराका को लाख रुपए भेजना, ये कैसे होगा? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਕਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? मैं हाथ रख के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ इस बॉक्स में जो हाथ बढ़ाते हैं, ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, आंखें खोल के देखो, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਿਓ। इस बॉक्स के लिए कोई हाथ बढ़ाते हैं, इनमें से यीशु के नाम से मैं 1 रुपए नहीं लूंगा, ये सब बराका में जाएंगे। जो इसके लिए हाथ बढ़ाने वाले करोड़ोंपति हो जाएंगे। बोलो पंजाबी में। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ ਬਰਾਕਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। विश्वास करने वाले हाथ उठाएं, प्रभु को धन्यवाद करें। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु के हाथों में 5 रोटियां हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 5 ਫੁਲਕੇ ਆ ਗਏ। चेलों को बोल दिया खिलाओ। ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਵਾ ਦਿਓ। 5000 पुरुष खाएं, 5000 ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀ, 5000 स्त्रियां खाएं, 5000 ਔਰਤਾਂ ਸੀ। कम से कम 4 बच्चे जोड़ो। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋੜ ਲਵੋ। कितने हजार हो गए? ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ? जोड़ दो भाई, 5 5 10 10 और 30,000 हो गए। 4 बच्चे जोड़ दो, ज्यादा नहीं, 4 बच्चे को जोड़ दो। 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। 4 × 5 20 प्लस 10 30,000 लोग 5 रोटी से खा लिया है। 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ। ऐसा नहीं थोड़ा सा खा के चले गए, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ। पेट भर के खा लिया है। ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। आमीन। ਆਮੇਨ। मैंने देखा है ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ पिंडों में, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ जहाँ मादा लोग हैं या चूल्हा जला के वहाँ रोटी बनाते हैं, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। पंजाब की बात कर रहे हैं, बाहर का नहीं है। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। वहीं जाके बैठ जाते हैं पास, गरम गरम रोटी खाने के लिए। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। गरम सब्जी रख देते हैं, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ चूल्हे से निकाल के तुरंत खा लेते हैं। ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। कोई गिनती नहीं खाने की, ਫਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। कभी 10 भी 12 भी 15 भी खा लेते हैं। ਕਦੀ 10 ਕਦੀ 12 ਕਦੀ 15 ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। पेट भरने की हिसाब है। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। इतनी 30 लाख लोग इकट्ठे हो गए, पेट भर के खा लिया है। ਇਹ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ,
ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ 30,000 ਨੇ। 3 दिन से कुछ नहीं खाए थे। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। यदि संतोष 3 दिन खाना नहीं खाया समझ लो ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਵੀਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਾ ਤਾਂ इस संतोष के सामने 3 प्लेट चावल 2 किलो चिकन रखेगा तो मिनट में खत्म कर देंगे। ਤੇ ਭਰਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। मजाक कर रहे थे, एग्जाम्पल बोल रहे, आप ऐसे नहीं खाते मुझे पता। 3 दिन खाना नहीं खाए लोग। 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ। 3 दिन नहीं खाए। 3 दिन के बाद रोटी मिले, लोग चम्मच बस फटाफट खा लिया है। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਦਾ। 30,000 लोग खाने के बाद में 12 टोकरी बच गया है। 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 12 ਟੋਕਰੇ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। मैंने विश्वास आपको बता दिया ਇਹ है। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। एलिया ने देखा है हाथ पंछी के रूप में बादल देखा है। ਏਲੀਆ ਨੇ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। उसने प्रार्थना करके आकाश की खिड़की बंद किया था। ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ अब ਸੀ। प्रार्थना करके आकाश की खिड़की खोल दिया ਉਹਨੇ है। ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। आप ये थोड़ी सी बादल है वो पूरी देश में फैल गया है। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋ। 5 मिनट में ठंडी हवा आने लगी है। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ इतनी ਗਈ। बारिश हो गई, 2 घंटे लगातार बारिश हो ਤੇ गई। ਇੰਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। 3.5 साल देश में कोई भी फल नहीं हुआ है। 3.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੈਦਾਵਾਰ कहते ਨਹੀਂ हैं, ਹੋਈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ इस 3.5 साल की गरीबी के बीच में, अकाल के बीच में बारिश नहीं है। उस समय एलिया साराफात की विधवा के घर पे गया, विधवा के मड़के में और ब्लस किया है, तेल के डब्बी को ब्लस करके आए हैं। ਤੇ ਇਹ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾਫਾਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੀ ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कल एक माता को मैंने ब्लस किया, मुझे शर्ट दिया था। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। बैठी है वहाँ पे आप? ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ। आमीन, थैंक यू। आज गिल साहब को ब्लस कर लिया है। ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤਾ। मैं चाहता हूँ सभी लोग ब्लस पाने के लिए योग्य हो जाएं। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। आशीष के लिए योग्य हो जाएं। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਬਣ जो ਜਾਓ। इस गुल्लक में डालते हैं वो भी ब्लस होगा, ਜੋ ਇਸ ਗੁੱਲਕ ਚ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ वो भी आशीषें पाएंगे। ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ आइए हम ਲਾਏਗਾ। अपने पॉइंट में आए। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦੂ ਚ ਆ बाइबल ਜਾਵਾਂਗੇ। कहते हैं एलिया नबी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏਲੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। उसने प्रार्थना की, ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, बारिश बंद हो गई। ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। प्रार्थना किया, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, बारिश आ गई। ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। तीसरा मिरेकल, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਚਮਤਕਾਰ आहाब राजा की झूठे भविष्यवक्ता लोगों ने कह दिया है हमारी देवी देवता जो बाल है वो सच्चा रब है। ਤੇ ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਆ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। आपको पता है जहाँ राजनीति है, जहाँ पावर है, वहीं सारे लोग वहीं हो जाएंगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। यदि हवा इधर को लगेगा तो सारे लिफाफे सूखे पत्ते सारे इस साइड को आ जाएगा। ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ। यदि हवा इधर से उधर को लगेगा तो सारे पत्ते सूखे सब उधर ले जाएगा। ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। हमें यदि बीजेपी पावर में आएगा तो सब बीजेपी में के साथ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ यदि ਦੇ कांग्रेस पावर में आए तो सब कांग्रेस के साथ ही ਜੇ है। ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ पूछो ਜਾਣਗੇ। तू कौन है, कहते कांग्रेस का है। ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ये भी कांग्रेस का ਇਹ ਵੀ है, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ। ये भी कांग्रेस का ਇਹ ਵੀ जंगमान है, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ ये भी आदेश भी कांग्रेस का ਤੇ है, ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ सब ਹੈ। कांग्रेस का है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ कोई ਦੇ। कांग्रेस पावर में आ गया ਤਾਂ है। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਚ ਆਊਗੀ अब आहाब राजा
उसकी पत्नी इजाबेल, इनके साथ हजारों झूठे भविष्यवक्ता लोग कहते हैं बाल हमारा रब है। ਤੇ ਆਹਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ੇਬੇਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। एलिया नबी खड़े हो गया, ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, कहता नहीं, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर परमेश्वर है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, वो ये परमेश्वर। ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। उसने मैंने प्रार्थना किया जब तक मैं नहीं कहेंगे तब तक बारिश ना आए। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਵਾਂਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। बारिश नहीं आए। ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। फिर 3.5 साल देखा लोग मरने लगे। 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। घर पे आटा नहीं है, ਘਰੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ सब्जी ਨਹੀਂ, नहीं है, ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, पानी नहीं है। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। आपको पता अफ्रीकन देश में पानी नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अफ्रीकन देश में खाने भी नहीं है। ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। जहाँ पे काले लोग रहते इतना गरीबी है। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। आप उधर जाएगा तो रो के आएंगे वहां से। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉੱਥੋਂ। आप पूछेंगे ऐसे भी लोग रहते हो? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। मिट्टी खाने वाले लोग भी हैं। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। मैंने एक वीडियो में देखा है कि बच्चे गाय गोबर डाला, गोबर हाथ से मार के खा रहे हैं। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਂ ਨੇ ਗੋਬਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਇਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक बच्चे को प्यास लग रहे थे, जब गाय पेशाब किया तो मुंह खोल के वो पेशाब पी रहे हैं। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਗਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ। इतनी गरीबी में श्रापित रहने वाले लोग भी हैं। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ पूरे ਲੋਕ देश ਹੈਗੇ। की फोकस उधर ही है, उन देश को हम मदद करें। ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਇਤਾ यदि ਕੀਤੀ प्रभु ਜਾਵੇ। चाहे तो आप लोगों में वहां सेवा के लिए भेजूंगा। ਤੇ यदि ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗੇ। अफ्रीकन देश में भेजेंगे, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਘੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, मुस्लिम देश में भेजेंगे, ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, अमेरिका भेजेंगे, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਘੱਲ साउथ ਦੇਵਾਂਗੇ, अमेरिका भेजेंगे। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਘੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। अमेरिका जाने के लिए बोलेगा तो सभी हाथ उठाएंगे। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਚੱਕਣਗੇ। यदि अफ्रीका जाने के लिए बोलेगा तो कोई हाथ नहीं उठाएंगे। ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ। लेकिन मैं जाऊंगा अफ्रीका। ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਅਫਰੀਕਾ। हमें नेक्स्ट विजिट अफ्रीका के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मुझे पता जाएगा तो जो जेब में है वो भी खाली होके आना पड़ेगा। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਪਊਗਾ। हमें और अमेरिका जाएगा तो कम से कम जहाज का टिकट तो मिल जाएंगे, थोड़ा मोटा पॉकेट मनी तो जेब में हो जाएगा। ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤੇ ਚਲੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। हमारे उद्देश्य मनी नहीं है, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। मैंने जेब से पैसा खर्च करके मैं ब्राजील चले गए। ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚਲੇ ਗਏ। सिर्फ मुझे टिकट के पैसा मुश्किल में मिला है। ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਔਖੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। टिकट के पैसा पूरा नहीं मिला है। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। टिकट के लिए मुझे लाख रुपए खर्च हो गए। ਟਿਕਟ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। मुझे वहां से सभी लोग चंदा इकट्ठे करके 75,000 दिया है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 75000 ਦਿੱਤਾ। 25,000 मेरे जेब से डालना पड़ा है। 25000 ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ मैं ਕਰਨਾ प्रभु ਪਿਆ। को धन्यवाद देते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ मेरे ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फॉरेन विजिट में सबसे अधिक काम ब्राजील में हुआ है। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਹੋਇਆ। हजारों दुष्ट आत्मा निकल गए। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੀਆਂ। बहुत सारे लोग सेवा के लिए अर्पण किया। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। एक महीने में 30 चर्च में प्रचार किया है। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। वहाँ सबसे ज्यादा पापी लोग रहते हैं। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ सोदोम ਆ। गुमोरे की पाप उस देश में है। ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 50% लोग पुरुष से स्त्री से ब्याह करते ਤੇ हैं। 50% ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ। बठिंडा जैसी एक जगह में 7 शैतान के चर्च देखा है। ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 7 ਸ਼ੈਤਾਨਿਕ ਚਰਚਾਂ ਨੇ। मैंने पास
पास्टर से पूछा, पास्टर हम भी जाके देख के आ ਤੇ जाएंगे। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। पास्टर ने मुझे बताया, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ आप जाएगा तो वापस नहीं आ सकता है। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। नंबर 1। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। नंबर 2, आपको बैठने नहीं देंगे, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ आपको देख के पहचानेंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਉਹ। शैतान हमें देख के पहचानते हैं, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣਦਾ क्योंकि ਹੈ हमारी अंदर की पवित्र आत्मा की पावर और महिमा और ग्लोरी को देख के शैतान पहचानते ਕਿਉਂਕਿ हैं। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਤੇ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ। हमने घूम के इस 7 शैतानी चर्च के सामने से कार लेके गए, हमने उन जगहों में प्रार्थना करके आए। ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 7 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। सो आइए हम अपने पॉइंट में आए। सो परमेश्वर की महिमा एलिया नबी के द्वारा प्रकट हो गई। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਭਵਿष्यवक्ता ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। अब एलिया झूठे भविष्य वक्ताओं को साथ वाद हो गए। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। इस साइड के आहाब के लोग कहते हैं बाल जो है हमारा देवता वो गॉड है। ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। एलिया का साथ देने के लिए कोई है ही नहीं है, ਪਰ ਏਲੀਆ ਕੱਲਾ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, अकेले बंदा खड़े हैं। ਕੱਲਾ ही ਬੰਦਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ। साइड का सब आहाब के साथ है। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਆਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। इन दोनों ने आपस में एक निर्णय लिया है, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, हम बलि चढ़ाएंगे। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। जो बलि में ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚ आग उतरेगा ਅੱਗ ਉਤਰੂਗੀ उसका परमेश्वर है। ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਊਗਾ। बलि में माचिस नहीं लगाएंगे, ਤੀਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ। बलि के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आकाश से स्वर्ग से आग उतरेगा। ਤੇ ਬਲੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। हाँ, बाल के जो है झूठे भविष्यवक्ताओं ने कह दिया बिल्कुल सही बात है, हम ऐसे करेंगे। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। इनके साथ 450 झूठे भविष्यवक्ता हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ 450 ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਸੀ। यहाँ पे एलिया अकेले हैं। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੈ। कह दिया हम दोनों बलि करेंगे, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। 2 बछड़े को लेकर आए, गाय को बच्चे को लेकर आए। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 70-80 किलो की है। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70-80 ਕਿਲੋ ਹੋਊ। पगले बेदी को तैयार किया, उसी के ऊपर लकड़ रख दिया है, बछड़े को काट के उसके ऊपर रख दिया है। बाल के झूठे भविष्यवक्ताओं को पगले मौका दे दिया, तुम लोग कर लो, उसके बाद में हम करेंगे। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। सुबह से शाम तक ये बाल का देवी देवता से विनती कर रहे, कुछ नहीं हुआ है। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। हजारों मक्खी आके बैठी है, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, कुछ नहीं हुआ है। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। तब एलिया खड़े हो गए हैं। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। पूछा तुम्हारा देवता कहाँ गए? ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਦੇਵਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? शॉपिंग गया होगा, ਕਿਤੇ ਖਰੀਦਾ ਖਰਾਦੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, बाथरूम गया होगा, ਕਿ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ सो गया होगा। ਚਲ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। अब एलिया के समय आ गए। ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। एलिया ने देखा है ਏਲੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ परमेश्वर की बेदी टूटे पड़े हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਵੇਦੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। इसने क्या किया है? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? इसराइल की ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ गोत्र की ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, गिनती के अनुसार ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 पत्थर उठाए हैं 12 पत्थਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। और इस परमेश्वर की टूटी हुई बेदी को मरम्मत किया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। हमें यही गलती हमारा जीवन में है। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। परमेश्वर की दास एलिय्याह नबी ने देखा बेदी टूटे पड़े हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। आमीन। वो उसने वो टूटी हुई बेदी के ऊपर लकड़ रखकर बछड़े को नहीं रखा, उसने बेदी को मुरम्मत किया है, रिपेयर किया है, टूटे फूटे थे सब सही कर दिया है। ਉਹਨੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जब तक हमारा फाउंडेशन और विश्वास ठीक नहीं है, हमारा जीवन ठीक नहीं है, प्रभु काम नहीं करेंगे। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਵ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, प्रभु ਕੰਮ नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति दो पत्नी को रखा हुआ, दो पति को रखा हुआ है, आके दुआ करते आत्मा दे दो, आत्मा दे दो, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, मैं कहता नहीं होगा। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੋ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ रूह ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, नहीं होवेगा ਉਹਦੇ ਲਈ। जब तुम तौबा करोगे, इस पाप से दूर रहेंगे, फिर तुम्हारा बलि प्रभु ग्रहण योग्य करेगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਫਿਰਾਓਗੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ। जीवन में चोरी की आदत है, गंदगी की आदत है, व्यभिचार की आदत है, टूना जादू की आदत है, छेलों के पास जाने की आदत है, ये सब आदतें छोड़ दे, तौबा करे, मन फिरे, प्रभु में आ जाए, विश्वास में रहे, तब प्रभु तुम्हारे लिए कार्य करेंगे। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੁਰੀਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਈਏ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ कई लोगों जिंदगी का खेल है, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ थोड़ी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ समय के लिए ਵਿੱਚ। जिंदगी है, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ये ਲਈ प्रभु ਹੈ, के लिए जीवन बिताना है। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ये ਹੈ। नहीं एक को पकड़ लिया है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, 4 साल रख दिया है, 4 ਸਾਲ ਚਲੋ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, छोड़ दिया है, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, दूसरे को पकड़ लिया ਫਿਰ है, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, 2 साल रख दिया है, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, छोड़ दिया है, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, तीसरे को पकड़ लिया है, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, छोड़ दिया है, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, चौथा को पकड़ लिया है। ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ये खेल नहीं है जिंदगी, ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। बड़ा सीरियस रहना है, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ विश्वास योग्य रहना है। ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। एलिय्याह ने अपनी टूटी हुई बेदी को मरम्मत किया है। ਏਲੀਆ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। मनुष्य की होने के नाते गलतियां आ भी सकते हैं, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ यदि ਸਕਦੀ ਹੈ। किसी को गलती है तो उस गलती से तौबा करें। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ऐसा ਲਈਏ। कोई पाप नहीं है, प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਨਾ यदि ਕਰੇ। किसी के अंदर इस तरह गलती है तो इस गलती से आज तौबा करें। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਵੋ, पुरानी बातें प्रभु याद नहीं करेंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ करता। अपने जीवन साथी के अलावा किसी के साथ हमारा रिलेशन है और हमारे और फिजिकल रिलेशन है, तो आज इस समय छोड़ देना और तौबा कर लेना और केवल जीवन साथी के साथ रहना है, तो स्वर्ग परमेश्वर आपको साथ देंगे, स्वर्ग आपको मिल जाएंगे, आप इस धरती पर भी ब्लेसिंग आ ਤੇ जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्ग ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। आमीन। एलिय्याह ने देखा परमेश्वर की बेदी टूटे पड़े हैं। ਏਲੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। इस्राएल के गोत्र की गिनती के अनुसार 12 पत्थर उठाकर उस बेदी को जग बेदी को तैयार किया है। ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਉਸ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। फिर उसके ऊपर लकड़ रख दिया है, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, काफी लकड़ रख दिया है। ਕਾਫੀ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। फिर बछड़े को पीस पीस करके रख दिया है। ਫਿਰ ਬੱਚੜੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। बाल का झूठे भविष्यवक्ताओं को बेदी में जो बछड़े रखे उसमें सारे मक्खी से भरे हुए हैं। ਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ अभी जो ताजा रखा हुआ इसमें एक भी मक्खी नहीं है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अभी 1 मिनट हुआ है, ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, वो 1 दिन हो गया है, ਉਹਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ सुबह ਗਿਆ, से शाम तक हो गया है। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अब एलिय्याह ने कह दिया है, ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, सब इस्राएल के निवासियों ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, आ जाओ, ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, देखो प्रभु का कार्य। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ। इसने बेदी के सामने घुटना टेका है, ਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, इसने हाथ उठाए, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਿਆ।
दोनों हाथ उठाए, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਏ। इसने प्रार्थना किया है, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, गिड़गिड़ा के तो नहीं किया है, ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 3 शब्द बोला है। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ये लोग जो है जानना है तुम जीवित परमेश्वर है, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, अब्राहम की परमेश्वर, ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, इसहाक के ਤੂੰ परमेश्वर, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, इसराइल के ਤੂੰ परमेश्वर। ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। आश्चर्य काम करे, ਤੂੰ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕਰ। इतने में तो एक बिजली चमका है, ਇੰਨੇ ਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਗੜਕ ਉੱਠੀ, ऊपर से इतनी आग उतरे हैं। ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਉਤਰ ਕੇ ਆਈ। ये जो बेली है वो भस्म हो गया है, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਗਈ, बेदी भी भस्म हो गया। ਵੇਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਖ ਬਣ कभी ਗਈ। जिंदगी में बेदी भस्म नहीं होता, ये बेदी भी पत्थर भी सब भस्म हो गया है। ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗਵੇਦੀ ਕਦੀ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿੰਗਲ ਗਏ, ਰਾਖ उस ਬਣ ਗਏ। जगवेदी के पास से एक बड़े दरिया नदी जा रहे थे, ਤੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨਹਿਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। नदी भरे हुए थे, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, वो नदी भी सूख गया है। ਉਹ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। थाली बजा के प्रभु की स्तुति करो। परमेश्वर कितनी महान है, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, कितनी महान परमेश्वर ਤਾਂ है। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ यहोवा ਹੈ। की नाम ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ भयंकर है। ਭਿਅੰਕਰ ਡਰਾਵਨਾ परमेश्वर ਹੈ। भस्म करने वाले आग है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ। वो आग ਉਹ ਅੱਗ आपके अंदर है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। वो आग ਉਹ ਅੱਗ पेंतिकोस के दिन में 35 ਦੇ ਦਿਨ लोगों ने पाए। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। वही आग ਉਹੀ ਅੱਗ आपके अंदर है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ आपका हाथ किसका है? आपकी आंखें किसका है? आपके फिंगर किसका है? आपके पांव किसका है? आपका शरीर किसका है? आप किसका मंदिर है? यीशु का या पवित्र आत्मा की मंदिर है। आपके अंदर आग रहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਗ ਵਸਦੀ ਹੈ। मुकेश के अंदर आग रहते हैं। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। आग रहते हैं। ਅੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। आपकी पत्नी नहीं है? आए? Praise the Lord। आप सबके अंदर आग रहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। उस आग प्रकट होना चाहते हैं। ਉਹ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ यहाँ ਚਾਹੁੰਦੀ पे ਹੈ। कुछ लोग शैतानिक बंधनों में प्रभु ने आजाद करना चाहते ਇੱਥੇ हैं। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। आप आते बेटी जो नीले स्कर्ट पहना हुआ, नहीं खड़ी हो जाए। सिर भारी, नहीं कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, नहीं लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको भरना चाहता हूँ। चाहिए आपको पवित्र आत्मा? चाहिए? आंखें बंद करो। अभी छोड़े पवित्र आत्मा आपको। यस। शथना रीमा सिकंद्रो रीबला रशी कंद्रो मिया रसिया रुखरोशी बाबा रसिया। यस लॉर्ड। इन पर प्रभु की आत्मा कार्य करे। टच टच टच। यस। घबराहट होने लगी इनको।
क्या नाम है आपका? सिमरन। कहाँ रहती है? आवा बस्ती। वाले फिरोज। हाँ जी। प्रभु की आत्मा आपको भविष्यवाणी के रूप में बता रहे हैं, तेरे जिंदगी को नाश करने के लिए शैतान ने योजना कर रखा है। इस समय तेरे पांव से लेके सिर तक शैतान ने बांध रखा है। यदि तुम तौबा करेगा तो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, यदि तुम तौबा नहीं करोगे तेरे जिंदगी को बर्बाद करने के लिए शैतान तेरे साथ है। आप ध्यान देना मेरी बातों को। तेरे विचार प्रभु में नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए दिल नहीं है, प्रार्थना करने के लिए दिल नहीं है, प्रभु से कुछ पाने के लिए दिल नहीं है। शैतान ने तुम्हें बांध के रखा हुआ है, बाल से लेके नाखून तक शैतान ने बांध रखा है। आज तौबा करके गलतियां छोड़ेगा तो प्रभु तुझ पर दया करेंगे, नहीं है तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। आप शैतान की हवाला से बचो, उसकी बंधनों से बचो। बैठ के तौबा करो, बाद में मैं आपको बुलाएंगे। जब से मैं आके यहाँ पे बैठे हैं तब से पवित्र आत्मा इनके विषय में मुझे बता रहे हैं। शैतान ने इनको बड़े प्लानिंग की, इनकी जिंदगी को बर्बाद और नष्ट करने के लिए। कुछ लोगों आग आज छूने जा रही हैं, कुछ जगह के इलाका के लिए प्रभु की महिमा को प्रकट करने जा रहे हैं। सारे इस्राएल में एलिया को इस्तेमाल किया परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए। जितने सेवक लोग हैं उनके लिए मैं धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों परमेश्वर आज सेवकाई के लिए मसा करके अलग करने जा रहे हैं। जिनके नाम लेंगे वो आगे आना है। लता जी आगे जा। पवित्र आत्मा को मसा दे रहे हैं। इधर देखना मेरी आंखों में। फाओ अब लो पीछे पीछे। आग लग रही इनको, आग। फायर फायर, पूरी शरीर में आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए, आग 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 आग। अच्छा बेटा, खुदा की सेवा करने के लिए इच्छा है, समर्पण है, आग लगने जा रहे हैं। डर तो नहीं है ना? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इस आग से तो कईयों को जीवन देंगे। ठस!
सिमरन मैं सेवकों को नहीं बुलाएंगे, बाकियों को बुलाएंगे। इच्छा है सेवा करने के लिए? लग रहे आप? मनोज आ जाओ। मैं ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, जिनको बुलाएंगे उनको सेवा के लिए प्रभु उनको अलो कर रही हैं। प्रभु की एक बड़ी मस्सा प्रभु देने जा रहे हैं। फाउ आग आग फायर राइट नाउ। अच्छा बेटा, सेवा के लिए इच्छा है, चाहिए फायर पाओ टच पाओ। जो मैं पूछता हूँ उसका सच बोलना। इच्छा है सेवा करने का, पूरा इच्छा है, पूरी इच्छा है, समर्पण है, पाओ। है सेवा के लिए, समर्पण है उसके लिए। फायर पागल होने जा रहे हैं। रूत आ जाए। इच्छा है सेवा के लिए, समर्पण है, आगे आ जाओ, पाओ कैच, पाओ फायर कैच। आमेन और गुट्टू दोनों आ जाओ। इच्छा है सेवा के लिए, गुट्टू को इच्छा है सेवा के लिए, समर्पण है, पागल होने जा रहे हैं। फायर से खाओ कैडिट
थैंक यू जीसस। बारह लोगों के लिए आज नियुक्त हुआ है। आज इस 12 लोगों को प्रभु ने मसा करके इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये 12 लोग भी एलिया की तरह चमत्कार करने जा रहे हैं। थाली बजाए हैं, आग उतरे इन पर। ये 12 लोग भी चमत्कार करने जा रहे हैं। ये पढ़े नहीं तो कोई बात नहीं, आपका ध्यान नहीं देना इन पर। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। एलिया ने सबूत किया है इस्राएल के परमेश्वर जीवित हैं। एलिया ने साबित कर दिता इस्राएल दा परमेश्वर जिਉਂਦਾ परमेश्वर एलिया ने है। सबूत किया इस्राएल के परमेश्वर जीवित हैं। एलिया ने साबित करता है इस्राएल दा परमेश्वर जिਉਂਦਾ आपकी परमेश्वर है। जीवन की जिंदगी को देख के लोग जानना इस्राएल के परमेश्वर जीवित हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। एलिया नबी शॉर्ट टाइम में अजीब आश्चर्य चमत्कार करके सेवा समाप्त किया है। ਏਲੀਆ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। एलिया दूसरे नबी के समान नहीं है। ਏਲੀਆ ਦੂਜੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ जल्दी आया, ਛੇਤੀ ਆਇਆ, जल्दी किया, ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ जल्दी चले गया। ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹ ਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ कहाँ चले गए? ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ बाइबल नहीं पढ़ते है ना? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? जल्दी आया, ਛੇਤੀ ਆਇਆ, जल्दी सेवा किया, ਛੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ जल्दी चले गए। ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। कहाँ चले गए? आमेन। शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया। ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਰਗ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
हानोक परमेश्वर के साथ चलते रहे, परमेश्वर उसको उठा लिया गया है। ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। दो व्यक्ति बाइबल में जिंदा अपने शरीर के साथ स्वर्ग में चले गए। ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗਏ ਆ। यदि आपका जीवन परमेश्वर की तरह है तो आप भी उठा लिया जाएगा। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਸਤਰ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਵੇਗਾ। यदि एलिया की समान हो, ਜੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਰਗੇ ਆ ਤਾਂ या हानो की समान हो, ਜਾਂ ਹਨੋਕ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤਾਂ लेकिन आपके शरीर ऐसा नहीं जाएंगे, बदल कर जाएंगे, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ महिमा में जाएंगे। ਤੇ ਉਹ ਜਲਾਲੀ ਦੇਹਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ जब यीशु आएंगे, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਵੇਗਾ। बाइबल कहते हैं जो पगले जो मसीह में मरे हैं, जो हमसे पगले निकल गए, वो पगले जी उठेगा। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ और ਜਾਣਗੇ। हम लोग नहीं मरेंगे। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। हम लोग नहीं मरेंगे, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। हम अपने शरीर बदलकर महिमा में शरीर मिलेंगे, उस महिमा का शरीर के साथ हम चले जाएंगे। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਲਾਲੀ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਜਲਾਲੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो हाथ उठाएं। सभी हैं। आप लोग हाथ नहीं उठाए? उठाए थे। कितने लोग नरक जाना चाहते हैं, हाथ उठाएं। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? एक भी नहीं। एक बार मैं और पूछ रहा हूं, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, हाथ उठाएं। वेरी गुड। कितने लोग पगले स्वर्ग जाना चाहते हैं? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? इसका अर्थ समझ लिया अपने? सोच के हाथ उठाना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ ਪਹਿਲੇ? जो जल्दी जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, हाथ कम उठाए। ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ। थोड़ा सा ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ रुक के ਖੜੋਗੇ, सारा अच्छी तरह खा पी के, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, बच्चे दे ब्याह करा के, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ, पोते पोतियां नु सारे ब्याह करा के, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ, फिर दांत गिर जाते हैं, ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ 90 साल हो जाएंगे, 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, फिर जाना चाहते हैं ना। ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। जल्दी जाना जो चाहते हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। लेकिन मैं एक मजाक की बातें पूछ आपसे। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। कभी कभी मजाक की बातें पूछना अच्छी बातें ਕਦੀ हैं, ਕਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀਆਂ लेकिन ਚਾਹੀਦੀਆਂ। मौत और जिंदगी प्रभु के हाथों में है। ਮੌਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। आदेश का जिंदगी, आदेश का मौत, प्रभु ने एक डेट रखा हुआ है। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ हम ਹੈ। चाहते हैं आदेश 100 साल तक रहें। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਭਰਾ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ इसी ਰਹਿਣ। तरह ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ आपकी जिंदगी ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ परमेश्वर के हाथों में ਉਹ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। प्रभु का टाइम में आप मरेंगे, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ। लेकिन शैतान चाहते हैं प्रभु का समय की पगले आपको ले जाना कोशिश ਪਰ करेंगे। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना, परमेश्वर का नियुक्त समय है, उससे पगले शैतान तुझे मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं है। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂ ਤੇ हे ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। इसलिए परमेश्वर के एक बड़ी मसाफ के ऊपर उतरना ਇਸ ਲਈ जरूरी ਪ੍ਰਭੂ है। ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ परमेश्वर ਜ਼ਰੂਰੀ आपको ਹੈ। बहुतायत से इस्तेमाल करना ਪਰਮੇਸ਼ਰ है। ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। हम एलिया के समान ਅਸੀਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਰਗੇ दुख, सुख,
भोगी मनुष्य हैं। ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ हमसे कोई फर्क नहीं है, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰतर हम ਨਹੀਂ उस ਹੈ। बातों में नहीं जाएंगे, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, समय नहीं है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ नहीं। एलिया की समान भूख, ਏਲੀਆ ਦੀ ਵਰਗੀ ਭੁੱਖ एलिया की समान रोना, ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ एलिया की समान निराशा, ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ एलिया ਜਾਂਦੇ की ਆ समान नींद, ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਆ एलिया की समान नाराज। ਏਲੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ एलिया प्रभु से नाराज हो गए हैं। ਏਲੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ कई लोग मेरे से भी नाराज हो जाते हैं, ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ कई ਆ सेवक लोग नाराज हो जाते ਕਈ हैं, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ कई ਆ सेवक लोग सेवा छोड़ के भाग जाते हैं 1-2 दिन के लिए। ਕਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ कई लोग मेरे से नाराज होकर महीने बात नहीं करते हैं, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कभी आदेश नाराज हो जाते हैं। ਕਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ मैंने इससे बहुत प्यार करते ਤੇ हैं, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ मैंने ਕਰਦੇ इसको ਆ भाई बनाया हुआ ਕਿਉਂਕਿ है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ये सबसे पुराना मेरे विश्वासी है, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਭਰਾ इसलिए इसको ਹੈ भाई बनाया ਇਸ है। ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ इसको कोई भाई नहीं है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ एक बहन था, बहन का भी डेथ हो गया। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ अभी इसका सारे की सारे मैं ही हूँ, इसका भाई, इसका बहन, इसकी माँ, इसकी बाप, इसकी सब कुछ मैं हूँ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੀ ਨੇ सही बात है ना देश, सही बात है ना। ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ इसलिए मैं भी इसको बहुत प्यार ਇਸ करता हूँ। ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ सबसे ज्यादा प्यार इसको करते हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ये ਕਰਦੇ बहुत ही सिंसियर है, भोला बंदा है। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਭੋਲੇ ਇਨਸਾਨ कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੋ इसको ਜਾਂਦੇ ਆ गुस्सा देखे तो देखना भाई शेर के जैसे गुस्सा होता है, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ लेकिन उसके बाद में ये कबूतर बन जाते ਪਰ हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ये बहुत ही प्यारे हैं, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨम्र ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ बहुत नंबर इंसान है। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨम्र ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ आप आदेश के लिए प्रार्थना करना है। ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਆ प्रभु ਕਰਦੇ ने इसको ब्लेस किया है, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ अच्छे ਕੀਤਾ जीवन साथी दिया है, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ अच्छी ਦਿੱਤਾ बेटी दिया है, ਚੰਗੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ अच्छी ਹੈ नौकरी दिया है। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ इसका जैसी तनख्वाह चर्च में कोई नहीं लेते हैं, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨੀ ਚਰਚ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ हमें चर्च में सबसे टॉप लेवल में है। ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਤਰ प्रभु ਤੇ ने ਹੈ अच्छा घर भी दिया है, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ अब ये रिटायर भी होने जा रहे ਹੁਣੇ हैं। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ प्रभु और आशीष देने जा रहे ਪ੍ਰਭੂ हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ लेकिन ਆ और सबसे ज्यादा आशीष ये पाने जा रहे हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਇਹ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ चर्च में सबसे ज्यादा आशीष पाने वाले व्यक्ति आदेश मसीह होगा। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇਗਾ आमीन। ये आदेश के लिए भविष्यवाणी है। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿष्यवाणी ਹੈ आदेश की आशीष ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ उत्तर, ਉੱਤਰ दक्षिण, ਦੱਖਣ पूर्व, ਪੂਰਬ पश्चिम से नहीं, ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ स्वर्ग से है, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੈ सिय्योन से है। ਸਿਯੋਨ ਤੋਂ ਹੈ भाव विश्वास में, ਪਾ ਲਓ ਬਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ आपकी ਵਿੱਚ आशीष स्वर्ग से है। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੈ एलिया नबी ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ऐसे, ਸੀ मादा बैठ जाइए। हाँ जी, 5,000 देना चाहते हैं। थैंक यू। हाँ जी, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। आमीन। ये मादा मुझे कल शर्ट दे दिया, ਆਂਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ मैंने इनको ब्लेस किया है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤਾ इनको और इनकी पीढ़ी को कोई कपड़े की कमी नहीं रहे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ आज ਹੋਵੇਗੀ 5,000, कल 5,000 रुपए सेवा में मुझे देना चाहते ਤੇ हैं। ਕੱਲ 5000 ਰੁਪਏ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ मैं ਆ नहीं लेंगे, वो हम सेवा में इस्तेमाल ਤੇ करेंगे। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ हम माता को और ब्लेस दे रहे हैं। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦੇ ये ਆ करोड़ोंपति बनाने जा रहे हैं। ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ प्रभु इनको करोड़ोंपति बनाएंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ आमीन। परमेश्वर जैसे लुदिया का दिल खोल दिया, परमेश्वर लोगों दिल खोल रही है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੂਦੀਆ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ आमीन। परमेश्वर आपका हृदय को खोल देंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ परमेश्वर आदेश के दिल खोल रहे हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ परमेश्वर गिल का दिल खोल दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗਿਲ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲਤਾ परमेश्वर आपका दिल को खोल रही है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ खोलेंगे। आप पहचान रहे हैं एलिया नबी की परमेश्वर हमारी परमेश्वर है। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। एलिया नबी ने और लोगों को सबूत से दिखा दिया है और जीवित परमेश्वर है, आग से उसकी बलि भस्म हो गया ਤੇ है। ਏਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਭਸਮ ਕੀਤਾ। बाल की झूठी भविष्यवक्ताओं ने ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ वेदी तैयार करके उसे बछड़े को काट के रख दिया है। ਜਗਵੇਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ समझ ਨੇ। लो सफेद रंग का है। ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆ। ਉਹ 2-3 घंटे के बाद तो सब काला हो गया है। 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। उससे पूछो क्यों काले हो गए? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। और मक्खी जाके बैठ गया, काला रंग हो गया। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। लेकिन एलिया की बेदी ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਏਲੀਆ ਦੀ ਵੇਦੀ ਸੀ बस 1 मिनट रहा। ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਮਿੰਟ इसने ਰਹੀ ਉਹ। 3 शब्द बोला है। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, अब्राहम, ਅਬਰਾहम, इसहाक, ਇਸਹਾਕ, याकूब के परमेश्वर। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। याकूब परमेश्वर है। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। इतनी में स्वर्ग में बिजली चमके, आग उतरे, बेदी के साथ बछड़े भी भस्म हो गए, लकड़ी भी भस्म हो गया, बेदी भी भस्म हो गया। वहां पे नदी जो पानी भी सूख गया है। ਤੇ ਐਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਗੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। आगे बहुत कुछ हो गया है। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। एलिया ने ये सारे झूठे भविष्यवक्ताओं को खत्म कर दिया। ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। और इसबेल जो है राजा की पत्नी, इन्हें एलिया को कह दिया जैसे तूने इसको किए तेरे को भी कर दूंगा। ਤਾਂ ਇਜ਼ਬੇਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਊਗਾ। और एलिया का विचार बदल गया ਪਰ है। ਏਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ चाहते हैं वो आग आपको मिल जाए। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। 12 भाई बहनों को आगे बुलाए हैं। 12 ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। चाहते हैं आप सभी को बुलाने के लिए चाहते थे। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਏ। लेकिन केवल आज इस 12 लोगों को आगे बुलाने के लिए मुझे हुक्म हो गया है। ਸਿਰਫ ਇਹ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। जिनको नहीं बुलाया निराशा में ना आए। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। इनसे बढ़कर मसा देना चाहते हैं। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ इनसे बढ़कर इस्तेमाल करना चाहते ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ हैं। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ और ज्यादा से अभिषेक प्रभु देना चाहते ਹੋਰ हैं। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ आपके ਦੇਣਾ लिए ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऐसा समय आ रहे हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ आपके ਆ लिए ਰਿਹਾ ਹੈ। ऐसे समय आ रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रभु आपको छूने जा रहे ਕਿਉਂਕਿ हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ प्रभु ਰਿਹਾ आपको ਹੈ। छूने जा रहे ਪ੍ਰਭੂ हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਣ ਜਾ ਰਿਹਾ आपके ਹੈ। जीवन से, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ आपका जिंदगी से ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ प्रभु सबूत करेंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੂਗਾ आपके परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। स्वर्ग से आग प्रार्थना करके उधारा हुआ एलिया नबी की समान है मैं और आप। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ। एलिया ਏਲੀਆ उसने जो पाया हुआ सामर्थ और अधिकार आपको भी प्रभु देना चाहते हैं। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ वो ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ आग ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। पेंतिकोस्त के दिन में लोगों ने पाए। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ वो ਪਾਇਆ ਸੀ। आग आज भी हमारे बीच में ਉਹ है। ਅੱਗ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। कितने लोग उस आग को पाना चाहते हैं? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में हम खड़े हो जाएं, मिल के हम परमेश्वर को स्तुति करें। आगे हो जाओ बच्चे, थोड़ा आगे हो जाएं। हम सब खड़े होकर नाचे गाएंगे, हम स्तुति करेंगे, धन्यवाद करें, हम आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। सब लोग ताली बजा के हम आत्मा में गाएंगे, नाच के कूद के आराधना करेंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Glory to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father, Lord.
Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Start. पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। सब मिलके पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा उतरा। सब ताली बजा के पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं में तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं में तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। हालेलुया पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। अंत्यकाल का अभिषेक सर्व जातियों के ऊपर है। काटने का समय है जो हम आत्मा से भरे जाएंगे। अंत्यकाल का अभिषेक सर्व जातियों के ऊपर है। काटने का समय है जो हम आत्मा से भरे जाएंगे। अग्नि के समान उतरा, अग्नि के द्वारा फैल जा। आंधी के समान उठ जा, आत्मा नदी के समान बहना। अग्नि के समान उतरा, अग्नि डूबा तारा बह जा। आंधी के समान उठ जा, आत्मा नदी के समान बहना। घर में लिखी प्रार्थना में एक आशा बादल देखा। सब ताली बजा के की घबरा समा, अग्नि की बारिश हो
बहरा, अग्नि के समान उतरा, अग्नि जुबा तेरा बहरा, आंधी के समान उड़ जा, आत्मा नदी के समान बहना, अग्नि के समान उतरा, अग्नि जुबा तेरा बहरा, आंधी के समान उड़ जा, आत्मा नदी के समान बहना, सीनाई पर्वत पर एक अग्नि ज्वाला देखता हूँ, इस्राएल के सामर्थ परमेश्वर वो अग्नि मुझ में भरने, सीनाई पर्वत पर एक अग्नि ज्वाला देखता हूँ, इस्राएल के सामर्थ परमेश्वर वो अग्नि मुझ में भरने, अग्नि के समान उतरा, अग्नि जुबा तेरा बहरा, आंधी के समान उड़ जा, आत्मा नदी के समान बहना, अग्नि के समान उतरा, अग्नि जुबा तेरा बहरा, आंधी के समान उड़ जा, आत्मा नदी के समान बहना, सूखी हड्डियों की तरह में एक सेना मैं देखता हूँ, अधिकार को मुझ पे उभा, आत्मवाणी का घर संचार, सूखी हड्डियों की तरह में एक सेना मैं देखता हूँ, अधिकार को मुझ पे उभा, आत्मवाणी का घर संचार, अग्नि के समान उतरा, अग्नि जुबा तेरा बहरा, आंधी के समान उड़ जा, आत्मा नदी के समान बहना, अग्नि के समान उतरा, अग्नि जुबा तेरा बहरा, आंधी के समान उड़ जा, आत्मा नदी के समान बहना, अग्नि के समान उतरा, अग्नि जुबा तेरा बहरा, आंधी के समान उड़ जा, आत्मा नदी के समान बहना, अग्नि के समान उतरा, अग्नि जुबा तेरा बहरा, आंधी के समान उड़ जा, आत्मा नदी के समान बहना, अग्नि के समान उतरा, अग्नि जुबा तेरा बहरा, आंधी के समान उड़ जा, आत्मा नदी के समान बहना, साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा, हालेलुया, साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा, हालेलुया, साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा, हालेलुया, साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा, साथ नहीं कुछ मेरे लिए शक्ति दे देने वाला, सब करता सब, बुद्धि से बढ़कर सब से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय, बुद्धि से बढ़कर सब से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय, साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा, हालेलुया, साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा, हालेलुया, साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा, हालेलुया, साथ है सब साथ, जितनी दुष्ट आत्मा की शक्ति है, यीशु मेरे संग है सदा, दुष्ट आत्मा से बांधा वालों आगे आ जाए, दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए लोग आगे आ जाए, सदा, हालेलुया, साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा, हालेलुया, साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा, हालेलुया, साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा, साथ
ये ने खिच ले तैयारियां नी तेरा लाड़ा आने वाला है तू नाल खिच ले तैयारियां नी तेरा लाड़ा आने वाला है लाड़िए ने खिच ले तैयारियां नी तेरा लाड़ा आने वाला है तू नाल खिच ले तैयारियां नी तेरा लाड़ा आने वाला है लाड़िए ने खिच ले तैयारियां नी तेरा लाड़ा आने वाला है नामे नामे नासरी जलाल यीशु नामे 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 नासरी जलाल यीशु नामे 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 नासरी जलाल यीशु नामे कमियां हुण ना 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 मैं यहूदा दे शेर यीशु नासरी दा बेटा मैं यहूदा दे शेर यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा जिदा भले कमाल जिदा उचाई जलाल जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा मेरे नाल जिदा भले कमाल जिदा उचाई जलाल जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल मैं बादशाह दे बादशाह यीशु नासरी दा बेटा मैं बादशाह दे बादशाह यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं यहूदा दे से यीशु नासरी दा बेटा मैं यहूदा दे से यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आदे राजे 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 यीशु नासरी दा बेटा राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा कमियां हुण ना 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 कमियां हुण ना 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 कमियां हुण ना 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 कमियां हुण ना 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 कमियां हुण ना 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 कमियां हुण ना 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 कमियां हुण ना 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 मैं यहूदा दे शेदा बेटा मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आदे जित मेरी है यीशु नाम विच हुण जित मेरी है जित मेरी है मेरी है जित मेरी है यीशु नाम विच हुण जित मेरी है जित मेरी है मेरी है जित मेरी है यीशु नाम विच हुण जित मेरी है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर
वागुरु दा मसा वागुरु दा मसा वागुरु दा मसा वागुरु दा मसा अज वंडेगा शिपा मारू है पाक दा मसा अज वंडेगा शिपा मारू है पाक दा हालेलुया 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 हालेलुया। सभी अपने हाथ उठाएं, जो बैठे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सब अपने हाथ उठाएं, कोई ताली ना बजाएं, अभी हाथ उठाएं। स्वर्ग आपको हाथ में ला रहे हैं इस समय। सभी हाथ उठाएं, सब अपनी पवित्र हाथ उठाएं।